नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टापर किसान चैनल। टापर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं दार्जिलिंग जिले पर बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में हूं और यहाँ पर मेरी इच्छा हुई कि आप लोगों के लिए यहाँ के किसानों की दशा दुर्दशा पर थोड़ा चर्चा हो जाए। ये लोग मक्का की खेती किए हुए हैं, सब्जियों की खेती भी किए हुए हैं और मौसम की खराबी की वजह से जो इनके ऊपर विपत्ति आई है, जो समस्याएं आई हैं, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये किस प्रकार से खेती करके और क्या कंडीशन चल रहा है यहाँ के किसानों का, इसी विषय में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे टापर किसान चैनल पर स्वागत है और आप अपना पूरा परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक बर्मन, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हमारे बाड़ी और थाना खड़ीबाड़ी और हमारे ग्राम হচ্ছে ওয়ারিজত নিবাসী। তা আমরা खेती চাষি করি। তা আমাদের ক্ষেতের যে পরিস্থিতি হাল এবার দুর্দশা নামে আসছে তা বলা চলে না। আমাদের কৃষকের অনেক লস হয়ে গেছে। এখন এই লস আমাদের বহুদিন সময় লাগবে। এই লস আমাদের ক্ষেত সব শেষ। कृपया कोशिश करिए हिंदी अगर कुछ बोल सकते हैं तो हिंदी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो इबार खेत में जो हम फसल फलाया है, हाँ, सब फसल हमारा बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद हो गया। हाँ, बिस्टी में बादल में सब कुछ एकदम खराब हो गया। मतलब ओलावृष्टि हो गई थी। रोला बिस्टी हो गया एकदम। जमीन में जितना आलू सालू खेती है, गोभी बांधा गोभी सब कुछ, बीम सब कुछ हमारा जो खेत किया, सब खेत एकदम पानी ज़्यादा पड़ रहा है, उसके साथ में वो पाथर भी पड़ रहा है। ठीक है, पाथर पड़ के एकदम बर्बाद, एकदम घास का हालत खराब कर दिया। अच्छा, तो इतना हालत खराब कर दिया और ये फसल हम उड़ा नहीं सकता है, सब खराब हो गया। तो हम लोग कैसे हम लोग चलेंगे? हमारा रोजी रोटी हमारा ये फसल में होता है। ठीक है, तो हमारा फसल खराब हो जाएगा, हम लोग कैसे चलेंगे? ये देखो हमारा मकई खेत कैसे खराब हो गया। ये कब का लगाए हैं आप? सब फट गया। कब से लगाए हैं इसको? कब इसकी बिजाई की? 3 महीने नहीं हुआ, 2.5 महीने हुआ। अच्छा, 2.5 महीने हो गया। 2.5 महीने हो गया। तो ये खराब हो गई है फसल, ऊपर से जो है पत्थर की वजह से होगा। अच्छा, ओलावृष्टि में ये पत्तियां खराब हो गई। पत्ती खराब हो गई। डेली दिन बारिश हो रहा है ना, इसलिए तो खराब हो रहा है। रोज बारिश होता है? रोज बारिश होता है। अच्छा, रोज बारिश होता है, 1-2 दिन थका जाता है। और हर दिन तो बारिश ही दिख रहा है। ये चौत्री महीना में तो ये सीजन हमारा फसल का सीजन उठाने टाइम है, एक टाइम में सब गुजब चला है। क्या करेंगे हम लोग? सही बात। आता पता नहीं है, क्या करेंगे? एक हमारा तो जितना पूंजी था सब तो खत्म हो गया। हमारा तो जो फसल लगा है वो फसल में तो लाभ तो नहीं करने सकता है, तो हमारा उल्टा लॉस हो गया। हमारा घर परिवार कैसे चलेंगे? बच्चा के स्कूल कैसे, उसको ट्यूशनी, उसका स्कूल फीस कैसे देंगे? हमारा तो जानता है हमको बंगाल का हालत कैसे चल रहा है जी। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाएगा तो लेखा पढ़ा नहीं होगा। क्यों? सरकारी स्कूल में पढ़ाता नहीं है ज़्यादा। देखो सरकारी स्कूल में जितना स्कूल है पढ़ाते नहीं है। मतलब हम गरीब मनुष्य यदि बच्चा का सिखाना तो पड़ेगा, हल्का तो सिखाना पड़ेगा जी। इसलिए हम लोग खेती बाड़ी करके बच्चा का पढ़ाता है, तो से भी हमारा बर्बाद हो गया। ऐसे सिचुएशन चल रहा है। हम लोग এখন क्या करेगा? बारिश में तो हमारा जितना खेत है, इधर देखो, इधर भी गोभी लगा हुआ है, सब कुछ खेत खराब हो गया। सब खराब हो गया। अच्छा, ये पहले भी सरकार यदि मदद करेगा तो मदद करेगा, नहीं करेगा तो कैसे? हम लोग तो बोलेगा तो सरकार तो बोलता है जो खेती का इतना रूल देंगे, किंतु कोई भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं पता है। नहीं, हम लोग नहीं पता है।
हम लोग एक भी पैसा नहीं पाता है, मुँह तो बोलता है किंतु एक भी पैसा हमारा पॉकेट में नहीं आता है। हम लोग खेती कर रहे हैं, लॉस कर रहे थे, लॉस खा रहा है, भूखे मर रहा था, भूखे मर रहा है, क्या करेगा? गरीब आदमी तो और गरीब हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये मक्के की फसल आप लोग पहले से करते आ रहे हैं, हर साल करते हैं? पहले हाँ, हर साल करता है, हर साल करता है। कोई महीना लॉस ये क्या करते हैं? इसका भुट्टा बेचते हैं कि फिर तैयार दाना बेचते हैं? तैयार दाना बेचते हैं। अच्छा, भुट्टा नहीं बेचते? नहीं, भुट्टे नहीं बेचते। हमारे इधर भी भुट्टा नहीं चलता है, कोई बेचता है थोड़ा ज्यादा। तो इतना ज्यादा भुट्टा होगा कैसे लेगा? वो तैयार करने पड़ेगा, तब में बड़ा भर के उसको बाजार में उड़ाना पड़ता है, मंडी में। तो भुट्टे भी खराब हो गया, कौन लेगा? हम लोग 10-20 रुपए भुट्टे बेचता है, लेकिन तो फसल खराब हो गया, लेकिन तो 7-8 रुपए नहीं चलता है, तो हमारा तो और नुकसान हो जाता है। ठीक है ना जी? हमारा तो फसल ही नुकसान हो जाता है। रोज दिन बारिश होता है, क्या करेगा? सब कुछ फसल हमारा बिगड़ गया है, पर इस बार खराब लॉस ज्यादा हो गया, बहुत लॉस हो गया, बहुत। हम लोग 5 बीघा आलू लगाया, हम लोग 5 बीघा आलू में आलू अच्छा से नहीं उड़ाने सका है। सब कुछ हमारा खराब हो गया, आलू आधी खराब हो गया। कम से कम 1 लाख रुपए हमारा लगाया, लोन सोन लेके 1 लाख रुपए लगाया है। हमारा तो लोन देने के लिए हमारा पैसा नहीं है पॉकेट में। आलू का जितना दाम है चल रहा है, वो किसान लोग के देखे हम लोग पैसा नहीं बचता है। बाजार में जाके 10-15 बोरी लेके जाता है तो कितना पैसे आता है? 2000-3000 रुपये आता है। वो 10-15 बोरी में जमीन में आलू खोदेगा तो वो उसको देने पड़ेगा। एक पहले हम लोग अगला साल में हम लोग 5 रुपये 100 रुपये बोरी लिया था, इस बार 30 रुपये बोरी है। और जो कोलेस्ट्रॉल में रखता है 30 रुपये बोरी लेता है। आज हम बाजार में जो बेचता है वो 22 रुपये 20 रुपये कर लेता है बोरी। एक बोरी 22 रुपये 20 रुपये लेता है। हम लोग इतना बोरी में भी पैसा ज़्यादा लगता है, आलू भी दाम नहीं है, कैसे चलेगा बोलो? एक बोरी आलू बेचेगा हम लोग 200-300 रुपये मिलता है, बोरी का खर्चा जाता है 30 रुपये। जी। गाड़ी खर्चा जाता है 200 रुपये। हम लोग किसे वो आलू मानुस लेगा तो उसको खोदेगा तो उसको तो पैसे देने पड़ेगा। तो हम लोग जितना ऋण किया वो ऋण कैसे तैरेंगे? हम बाल बच्चा बा खिलेंगे कैसे? अब बासे कैसे बोलो? ठीक है ना जी? ऐसे हम लोग समस्या पड़ गया। तो ये हर साल यही स्थिति होती है कि इस साल ज़्यादा खराब हुई? नहीं, इस साल में ज़्यादा हो गया और अगला साल में ठीक ही था। अच्छा, अगला साल में थोड़ा लाभ हुआ था, इस साल में तो बहुत खराब हो गया। सब किसान हमारे जो गांव का जितना गांव है सब खेती करता है, सब एक खेती में चलता है सर, सब में ऐसे चलता है। এখন सबका खेत खराब हो गया, माथा पागल हो गया, कैसे करेगा? और सरकार तो बोल रहा है ऐसे देंगे ऐसे किसान का आंदोलन, किंतु वो भी एक भी पैसा नहीं पाता है किसी किसान, एक भी नहीं मिल पाता, एक भी कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। जो फसल खराब हो गया उसको डोनेशन देंगे सरकार तक, कोई भी नहीं मिलता है। वो बोल के जाता है, जब वोट आता है तो बोल के जाता है ऐसे फैसिलिटी करके देंगे, ऐसे फैसिलिटी करके देंगे, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे सिचुएशन चलता है। तो अपनी खेती में थोड़ा कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं आप लोग? बदलाव करना चाहता है तो बारिश तो हो रहा है ना, कैसे बदलाव होगा? मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसी फसलें हैं जो बारिश के समय में ही अच्छा चलती, बारिश के समय एक भी नुकसान नहीं करता है। हाँ, ऐसी फसलों का भी आप लोग थोड़ा बहुत खेती शुरुआत कीजिए। जैसे जिमीकंद का नाम आपने सुना होगा? जिमी का नाम नहीं सुना है। जिमीकंद, सूरन, एलिफेंट याम नहीं सुना है।
वो आपको वो इतना बड़ा बड़ा शरीर में कंद बैठता है जमीन के अंदर और उसकी सब्जी बनती है। तो उसकी खेती करेंगे तो ये जैसे ओला वृष्टि से इतना ज्यादा नुकसान हो गया, तो इतना बड़ा नुकसान उससे नहीं होता है। नुकसान तो नहीं होता है कि तो जमीन का तो वो फसल आएगा तो तब होगा। हाँ। किंतु वो फसल तो हमारा कोई भी आदमी तो नहीं करता है। नहीं करता है। आप शुरुआत कीजिए, बड़ी मंडियों से ले आकर आइए, थोड़ा सीड लेकर के आइए, 1-2 कुंटल लगाइए, थोड़ा एरिया में लगाइए और लगा करके आप शुरुआत कीजिए। यहाँ टेम्परेचर अच्छा रहता है, उसके लिए जो टेम्परेचर आपका है इसी तरह का टेम्परेचर चाहिए तो ठीक है, किंतु जब लगाएगा, जब हम लोग जो खेती होता है ना, हाँ ये हम लोग साग सब्जी जितना होता है, कॉपी सोपी आलू सलू सब तो ऐसे करता है। हाँ बीम सीम ऐसे लगाता है हम लोग। हाँ ठीक है, लाऊ कुमड़ा सब कुछ लगाता है, भुट्टा लगाता है, इसको सब कुछ लगाता है। तो दूसरा फसल लेके आएगा तो एक आदमी करेगा तो होगा, किंतु तब करने तो चाहिए ना। हम लोग तो वो फसल भी बीज भी नहीं आता है ना इधर भी। वो तो मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा। वही बात है। वो तो जिसे पूर्णिया वगैरह है वहां जा करके आप ले सकते हैं, बड़ी मंडियों में मिल जाएगा। का सामान मिलेगा उसको पूर्णी? सूरन या यहाँ तो उसको ओल कहते हैं। ओल कॉपी। हाँ, ओल कॉपी बोलता है। हाँ, वो ओल कॉपी बोलता है। हाँ, उसका माटी में होता है। हाँ, एक 10-15 किलो। हाँ, 2 किलो से लेकर 15 किलो तक। हाँ, ऐसे माटी में होगा तो हाँ, इस मिट्टी में हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और अरवी घुइया, घुइया या बिहार में उसको पेक्ची बोलते हैं, उसकी खेती आप कर सकते हैं। उसकी भी खेती आप कर सकते हैं, मिट्टी में बैठने वाली चीज है, उसको भी कर सकते हैं। और एक होता है उसको रतालू बोलते हैं, बंडा जिसे कहते हैं। मालूम है। हाँ, तो मालूम है, बंडा है, उसकी भी खेती आप कर सकते हैं। तो मौसम का जो मीठा भी लगता है, बंडा भी मीठा लगता है ना। हाँ हाँ, कोई से जैसे खाता है सादा नहीं, वो दूसरा है, सब्जी वाला। और सब्जी वाला? हाँ, सब्जी वाला। वो इतना बड़ा बड़ा पौधा होगा जैसे ये अरबी है या घुइया की तरह ही उसका पौधा होता है। घुइया का ही बड़ा भाई है वो। तो अरवी की खेती कर सकते हैं, सूरन की खेती कर सकते हैं, ओल की खेती कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, बंडा की खेती कर सकते हैं। तो इस तरह की खेती करके भी आप अपने जीवन स्तर को कुछ सुधार सकते हैं। बाकी तो किसान के जीवन में यही विडंबना है कि ये प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, और हमारे दुख को कोई समझने वाला है नहीं। सही बात है, किंतु खेती जो करता है उसको समझ में कोई आदमी नहीं आता। हाँ हाँ, हम लोग भी खेती छोड़ देंगे तो कैसे आदमी खाएगा? बात एकदम सही है, लेकिन हम लोग खेती छोड़ देगा तो लेकिन न तो सरकार को हो जाएगा ना, न तो सरकार को समझ में आता है, और न तो खाने वालों को समझ में आता है कि कितना मेहनत से ये आता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोग 2 रुपए यदि मिलता है ना, जो बेचता है बाजार में वो सब ज्यादा मिलता है। हम लोग 2 रुपए बेचता है, वो 5 रुपए बेचता है। जी, हम लोग से ज्यादा वो बोट के बेचता है, उसको ज्यादा मिलता है। हम लोग उतना नहीं मिलता है जी। तो कैसे हम लोग उन्नति करने पाएंगे, बाल बच्चा बचेंगे? थोड़ा अपने में बदलाव ले आइए और इस तरह की खेती थोड़ा बहुत ही शुरू कीजिए जो यहाँ बिकता हो। जैसे अरवी बिकती है या वो बंडा बिकता है जो सब्जी वाला है, वो अगर बिकता है तो उसका भी खेती आप लोग करिए, या 2-4 लोग मिल करके करिए, तो दूर ले जा करके उसको बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आलू आप बड़े पैमाने पर करते हैं, उसी तरह से इसको भी आप कर सकते हैं। आलू में तो हम लोग बार 60-70 हज़ार रुपये लॉस हो गया ना, 60-70 हज़ार। हाँ, तो इसलिए इन सब्जियों को भी करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो हमारी आपके लिए बहुत मंगल कामना है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया कि यहाँ किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस वर्ष। जो बारिश हो रही है और जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसान भाई बहुत सदमे में है, बहुत नुकसान हुआ है। ऋण कर्जा लेकर के, बैंक से लोन लेकर के, और आप लोगों ने इस तरह से खेती किया है और खेती में बहुत आपका नुकसान हो गया है। और आप कह रहे हैं कि किस तरह से हम कर्ज को दे पाएंगे, वो तो समझ में नहीं आता है ना। इतना कर्ज लिया, हम लोग खेती लगाए, फसल अच्छा से उड़ेगा तो हम लोग देने के लिए समस्या नहीं होगा ना। जी जी, हमारा फसल ही खराब हो गया, फसल उड़ाने नहीं पाया
तो हम लोग तो सब लॉस लॉस हो गया। हाँ, तो इसी तरह से थोड़ा बहुत बदलाव आपको करना होगा। सही बात है। ओल ओल का भी खेती करो आप, और दूसरी चीजें हैं, जैसे हल्दी है। हल्दी। हल्दी हल्दी हर घर में खाया जाता है, हर घर में सब्जी में डालने के लिए आता है कि नहीं, बाजार से लेते हैं पैकेट का। हल्दी तो लेता है, थोड़ा हल्दी लेता है, गौरवे करता है, लेकिन थोड़ा उगाता खाने के लिए नहीं है घर ना। में खाता है वो उगाते हैं कि नहीं? हाँ उगाते हैं। तो आप उगाते हैं? ज्यादा नहीं होगा एकदम, थोड़ा जगह खाने के लिए घर में। नहीं, तो वही वही उसको थोड़ा व्यावसायिक बड़े पैमाने पर उगाइए, जिससे आप खाइए भी और बेच भी सके, बीस उसे कुछ मिल जाएगा आपको। उस पर मौसम का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो यही सब सलाह हमारी आपके लिए है। बाकी हमारे वीडियो को जो दूर दूर से किसान भाई लोग देख रहे हैं, और उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग देख लीजिए कि क्या पोजीशन चल रही है, कितना दुख झेल रहा है किसान। और मौसम की मार तो उसके ऊपर है, ये है मौसम की मार हो जाने की वजह से उसका पैदा हो या ना हो, पैदा ही नहीं हुआ है तो उसको तो घाटा होना ही है। लेकिन इस दर्द को कौन समझ सकता है? बैंक तो पैसा दिया है आपको, कर्जा दिया है, तो आपसे कर्जा वसूलेगा, एक भी पैसा नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा, एक भी सब पैसे देने पड़ेगा हमको। तो यही सब बातें हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना खेती में चेंजिंग करना होगा, अपने हिसाब से थोड़ा बदल करके, थोड़ा हट करके, थोड़ी अच्छी खेती करके बदलाव की ओर जब जाएंगे तभी दो पैसा आपको मिल सकता है। और जो सभी लोग करते हैं वहीं जब करेंगे तो आपको यही स्थिति बनी रहेगी। तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों कि किस तरह से किसान भाई लोग सदमे में हैं। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं क्या कहूँ, अच्छा क्या लगेगा, निश्चित रूप से तकलीफ हो रहा है, लेकिन मजबूरी है कि जो स्थिति है वह स्थिति आप लोगों को दिखाना पड़ता है कि किसानों की क्या दुर्दशा चल रही है। तो यह वीडियो दूसरे किसान भाइयों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे यहाँ के वातावरण और यहाँ के किसानों की दशा दुर्दशा को लोग देख सकें और समझ सकें। और विशेष कुछ बात न करते हुए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।